जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुदा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुदा ही हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म कार्य करने वाला व्यक्ति है, कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस श्रेष्ठी में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे है परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें।
मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूं पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुमने भी है और जुबान दूसरों के पास भी। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों को तलाश करें। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। अगर एक बार आप असफल हो गए तो जरूरी नहीं आप हर बार असफल जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है,
एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज है आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सदैव सदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से, पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से मिल जाते हैं। आपको अपना कहने वाले रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। निंदा रस इससे बचना चाहिए, ये बहुत हानिकारक है। इससे छवि प्रतिभा दोनों नष्ट हो जाते हैं, यहां तक कि मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाए तो जीवन भर रोएगा। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कोई कितना भी कड़वा बोले अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। हौसला रखकर जीवन में मुश्किलों को पार कीजिए, क्योंकि बाज भी तो बारिश के समय बादलों के ऊपर उड़ता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। आपकी जिंदगी बहुत ही अनमोल और सुंदर है, इसे फालतू और बेकार बातों में नहीं गंवाएं। वह हाथ हमेशा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना करने से अधिक किसी की सेवा और सहायता के लिए उठते हैं। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है, और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पर्ण विराम केवल अंत ही नहीं अपितु एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते, फिर आपका ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है।
हमें अपने भाग्य पर नहीं, अपने कर्मों पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य जीवन में कभी कभी ही साथ देते हैं, परंतु कर्म हमेशा आपके साथ रहता है। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तूली हो। सबसे आगे निकलने के भाग दौड़ में हमने कल के लिए आज को खो दिया, आज को पाने के लिए हमने कल को खो दिया। बस ऐसे ही बीत रही है जिंदगी। जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है, कुछ छोटा नहीं, कुछ बड़ा करके दिखाना है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। रिश्तेदार कहते जरूर हैं कि खुश रहो, पर मजाल है कि खुश रहने दे। माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद करता है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना पड़ता है। कितना भी कर लो किसी के लिए, अंत में यही सुनना पड़ेगा, तुमने किया ही क्या है। मेरे लिए आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। पहले आयु में बड्ढे का सम्मान होता था, अब आय में बड्ढों का सम्मान होता है। दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुहक और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन समय सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है पर समय नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। जिस व्यक्ति के पास सब्र की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जिस समय आप खुद को खुश करने के लिए किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल आप उस समय अपना सम्मान खो रहे होते हैं। संसार में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में होता है। जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। दो चीजें ऐसी हैं जिनको देने से किसी का कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। सबसे गुणवान वो है जो हर किसी के आगे अपने गुणों का गुणगान ना करे। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बस खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो अच्छे व्यवहार का। कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां तभी तुम्हारे साथ हो सकती हैं जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं, यदि आप ज्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गवा देंगे। वक्त और रिश्ते दोनों की अहमियत इंसान को तब समझ आती है जब वे हाथ से निकल जाते हैं। कहते हैं कभी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह मत दो, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति इस दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। अपने कभी अपने होने का शीर नहीं मचाते, बस मुश्किल में साथ खड़े हो जाते हैं। यही अपनों की पहचान होती है। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता जनाब, मुश्किल में थामने वाले सारे हाथ परिवार के ही होते हैं। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर कुछ नया सीखते हैं। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही चतुराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाता है। जो व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत रखता है, वह संसार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है।
सफलता उसी को मिलती है जो लक्ष्य की तरफ मेहनत का हाथ पकड़े निसंदेह चलता रहता है। अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। इसलिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। किसी एक इंसान की मदद करके आप दुनिया को भले ही नहीं बदल सकते, लेकिन जिस इंसान की आप मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकती है। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। जिंदगी एक रंगमंच है साहब, किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन अगर बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। उम्र भर के लिए यहाँ ना कोई अपना है ना कोई पराया है। वक्त के साथ जरूरतें बदलती रहती हैं और जरूरतों के मुताबिक लोग अपने या पराये बनते रहते हैं। अगर जीवन में अकेलापन है तो भगवान को अपना मित्र बना लो, फिर कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। पैसे से नहीं बल्कि मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश भले ही लगे हो, लेकिन माथा हमेशा पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ीदे आता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं, आप कौन हैं, आप क्या कर चुके हैं। आप हमेशा कुछ नया कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। वक्त कहता है मैं किसी का नहीं, ना कोई मेरा है ना मैं किसी का। जो कोई मुझे अहमियत दी उसकी मैं जिंदगी संवार दूं, और जो कोई मुझे अहमियत ना दे उसका मैं सब कुछ छीन लूं। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। नम्रता कठोरता से अधिक शक्तिशाली होता है। जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली होता है। प्रेम बल से अधिक शक्तिशाली होता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते, फिर आपका ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। गुस्से में कभी गलत मत बोलें, क्योंकि गुस्सा तो कुछ समय बाद शांत हो जाएगा, लेकिन आपके जुबान से निकले गलत शब्द कभी वापस नहीं आएंगे। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे, क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क है मेरे दोस्त। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश रहता है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत कहने का साहस नहीं रखते तो आप अपने हक के लिए भी कभी लड़ नहीं सकते। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। असफलताओं से हार मानकर कभी भी अपने लक्ष्य को ना बदले, क्योंकि असफलताएं आपको रोकने नहीं आगे बढ़ाने के लिए आती है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। वो आपको बाहर से नहीं भीतर से जनता है। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति सरल स्वभाव का है तो कभी भी उसे कमजोर समझने की भूल ना करें, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। इस संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। यदि हम अपनी नीयत अच्छी और मकसद सही रखेंगे, मुसीबत के समय किसी न किसी रूप में ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ आपकी कामयाबी पर बजने वाले तालियों से कई गुना ज्यादा मूल्यवान होता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। दुनिया वो किताब है जिसे कभी कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे
और हम क्या समझ रहे थे।